दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था SQL प्लस के फॉर्मेटिंग कमांड के बारे में। उसके दो पार्ट थे, पहले और दूसरे पार्ट में हमने SQL के कमांड, SQL फॉर्मेटिंग के कमांड कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन दिया था। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ SQL का क्रिएट कमांड कि टेबल अगर क्रिएट करना है हमें तो क्रिएट कमांड की हेल्प से हम कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्रिएट कमांड डिटेल्स में। क्रिएट टेबल कमांड। द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट अलाउज यू टू क्रिएट एंड डिफाइन अ टेबल। क्रिएट टेबल कमांड है, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट है, उसकी हेल्प से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन मीन्स कि टेबल के अंदर कितने फील्ड आने वाले हैं, कौन कौन से फील्ड आने वाले हैं, हर एक फील्ड की डेटा टाइप क्या रहेगी, उसकी साइज़ क्या रहेगी। मीन्स कि जो भी डेटा टाइप है उसके साथ हम कोई भी कैरेक्टर या नंबर्स इनपुट करेंगे तो फील्ड साइज क्या रहेंगी, वो सब हम डिफाइन कर सकते हैं इस कमांड की हेल्प से। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट थिंग है कि कोई भी कमांड हम स्टडी करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट SQL का स्टडी करेंगे, उसकी स्पेसिफिक सिंटेक्स रहेगी और वो सिंटेक्स को हमें याद रखना है। तो अभी इसमें क्रिएट टेबल की सिंटेक्स हम देखते हैं कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम। क्रिएट टेबल कमांड हमें एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले क्रिएट वर्ड लिखना पड़ेगा, देन टेबल, उसके बाद टेबल नेम की जगह पे, उसके बाद टेबल नेम की जगह पे हमें स्पेसिफिक टेबल नेम देना है, जो हमें टेबल का नाम रखना है वो। और फिर राउंड ब्रैकेट में 1 बाय 1 फील्ड डिफाइन करना है। लाइक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉलम 1, देन स्पेस डेटा टाइप राउंड ब्रैकेट में उसकी साइज, देन कॉलम 2 अगेन डेटा टाइप राउंड ब्रैकेट में उसकी साइज। इसी तरह हम जितने भी फील्ड आएंगे टेबल में, हर एक फील्ड को हम यहाँ पे लिखेंगे, मगर उसको सेपरेट करने के लिए लास्ट में कोमा करेंगे, जिससे हर एक फील्ड है वो सेपरेट होगा। और अगर इसके साथ कोई कंस्टेंट हमें यूज़ करना है तो कंस्टेंट लिखने के लिए बीच में स्पेस देने कोमा देने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम स्पेस से सेपरेट करेंगे। और यहाँ पे जितने भी फील्ड चाहिए हर एक फील्ड के नाम लिखेंगे, उसके पास उसकी डेटा टाइप लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट में उसकी साइज लिखेंगे। और फाइनली जो राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया था वो राउंड ब्रैकेट ओवर करके सेमीकोलन टाइप करके एंटर लगाना है। जैसे एंटर लगाएंगे, जो टेबल नेम हमने रखा है या यहाँ पे स्पेसिफिक जो टेबल नेम लिखा होगा वो नाम का एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। और ईच कॉलम मस्ट हैव अ डेटा टाइप। जितने भी कॉलम नेम हम डिफाइन करेंगे, एवरी कॉलम नेम के साथ डेटा टाइप इज कंपलसरी। दरेक कॉलम नेम के साथ डेटा टाइप कंपलसरी हमें लिखनी है। कॉलम नेम मस्ट नॉट कंटेन स्पेस और एनी स्पेशल कैरेक्टर। आगे की कई लैंग्वेज में हमने देखा है कि वेरिएबल के नेमिंग रूल्स, वही रूल्स हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि कॉलम का नाम जो भी रखेंगे उसके नाम के बीच में स्पेस या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते। इफ वी वांट टू यूज स्पेस देन वी कैन यूज अंडरस्कोर इन स्पेस ऑफ स्पेस, मीन्स इट कैन कंटेन अंडरस्कोर। सपोज हम कोई फील्ड है उसका नाम रखते हैं रोल नंबर, तो कई लोग ऐसा करते हैं रोल स्पेस नंबर, तो ये अलाउड नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रोल अंडरस्कोर नेम नंबर। तो वो रोल नंबर लिखने के लिए हमें उसके बीच अगर स्पेस रखनी हो तो अलाउड नहीं है, इसके लिए हमें रखना पड़ेगा
space, and the column name should either be defined as null or not null. ये एक कंस्टेंट है। कॉलम का नाम जो भी रखेंगे उसके पास डेटा टाइप रखेंगे, और अगर उस फील्ड को डेटा एंट्री करते वक्त हमको नल रखना है तो यहाँ पे हम उसके पास में स्पेस देके नॉट नल लिख सकते हैं। अगर नॉट नल लिखेंगे तो कंपलसरी उसके अंदर डेटा हमको एंटर करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स के नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो फील्ड। एंड if this value is left blank, the database assumes null as the default, means अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो डेटाबेस ये मानेगा कि इस फील्ड में नल वैल्यू है, उसको हम एंटर करना चाहते हैं, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट है। तो अब देखते हैं उसका एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे रखा है। ये एक एग्जांपल दिया है कि एग्जांपल में मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल स्टूड। क्रिएट टेबल कमांड का नाम नेम है, स्टूड इज द नेम ऑफ द टेबल, और राउंड ब्रैकेट में मैंने लिखा है रोल अंडरस्कोर नंबर देन नंबर। रोल अंडरस्कोर नंबर क्या है? नेम ऑफ द फील्ड, और कॉलम नंबर इज डेटा टाइप, और उसके राउंड ब्रैकेट में लिखा है 2, दैट मीन्स मैं मैक्सिमम 2 डिजिट डालना चाहता हूँ। कॉमा करके न्यू कॉलम नेम लिखा है, दैट इज नेम। नेम नाम का एक कॉलम बना रहा हूँ, उसकी डेटा टाइप रखी है varchar 2, दैट मीन्स नेम के फील्ड में मैं कैरेक्टर टाइप का डेटा इनपुट करना चाहता हूँ, तो ओरेकल के अंदर इसके लिए डेटा टाइप है varchar 2, जिसकी साइज मैंने रखी है 20, मीन्स मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स इस फील्ड में मैं इनपुट करना चाहता हूँ। अगेन कॉमा करके लिखा है फील्ड सेम, और टाइप रखी है नंबर, मीन्स सेमेस्टर नाम का फील्ड बना रहा हूँ जिसमें एक ही डिजिट आएगा, सेमेस्टर 1 या 2 या 3 और 4 या 6, तो इसके साइज है 1। कोर्स, स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है उसके लिए मैंने उसकी डेटा टाइप रखी है varchar 2, और मैक्सिमम साइज रखी है 6, और लास्ट फील्ड मैंने रखा है ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइन अंडरस्कोर डेट dt, और उसकी टाइप रखी है डेट, दैट मीन्स कि मैं इसके अंदर डेट स्टोर करना चाहता हूँ। और फाइनली राउंड ब्रैकेट करके सेमीकोलन करके जैसे ही हम एंटर लगाएंगे ये टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो उसको देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी SQL शुरू करके रखा है, और यहाँ पे मैं वो टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल स्टूड। फिर राउंड ब्रैकेट में लिखता हूँ रोल अंडरस्कोर नंबर, टाइप लिखता हूँ नंबर, राउंड ब्रैकेट में 2, देन नेम varchar 2 राउंड ब्रैकेट में 20, एंड देन नेक्स्ट फील्ड का नाम था सेम, टाइप थी नंबर। उसके बाद का फील्ड का नाम था कोर्स, उसकी टाइप थी varchar 2 6, साइज थी 6। लास्ट फील्ड था ज्वाइनिंग डेट, दैट मीन्स ज्वाइन अंडरस्कोर dt, और डेटा टाइप है डेट, और फाइनली राउंड ब्रैकेट और करके सेमीकोलन। जैसे ही एंटर लगाएंगे मैसेज डिस्प्ले होगा टेबल क्रिएटेड, दैट मीन्स वन टेबल इज क्रिएटेड। और अगर इस टेबल के डेफिनेशन हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन से फील्ड है, कौन सी डेटा टाइप है, तो उसके लिए आगे मैंने SQL प्लस में एक कमांड दिखाया था, वो कमांड टाइप करके एग्जीक्यूट करके हम देख सकते हैं। तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कितने फील्ड है, कौन कौन से फील्ड है, कौन सी डेटा टाइप और कितनी साइज है। तो ऐसे हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे कोई कंस्टेंट नहीं रखा है, दैट मीन्स ऑल द फील्ड्स आर नॉट मैंडेटरी, मीन्स
इसके अंदर हम नल वैल्यू अगर इनपुट करेंगे तो भी चलेगा। दैट मीन्स कि कोई फील्ड ऐसा है जिसमें हम कोई वैल्यू इनपुट करना नहीं चाहते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। और एक क्रिएट टेबल नेम कमांड की हेल्प से हम कोई भी टेबल ओरेकल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी टेबल क्रिएट करने की पहली मेथड। तो क्रिएट टेबल कमांड है, उसकी मदद से हम टेबल अगर नया बना रहे हैं तो आगे के कमांड में हमने देखा ऐसे बना सकते हैं। मगर कोई ऐसा टेबल हम बनाना चाहते हैं कि उसके जैसा ही टेबल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो सेम वैसा टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। ये जो मेथड है उसकी हेल्प से, क्रिएट टेबल फ्रॉम अनदर टेबल, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग टेबल है उसके हेल्प से। You can also create a table from an existing table by copying the existing table's column. Existing table है उसके अंदर जो भी कॉलम है सेम वैसे कॉलम हम नया जो टेबल बनाएंगे उसमें आ जाएंगे। And when creating a table in this way, the new table will be populated with the records from the existing tables based on the select statement. इस कमांड की हेल्प से हम जो नया टेबल बनाएंगे वो जो टेबल बनेगा उसमें एग्जिस्टिंग टेबल है, पुराना टेबल है, उसके रिकॉर्ड्स भी कॉपी हो जाएंगे क्योंकि हम वो कॉपी करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली क्या करता है, एग्जिस्टिंग टेबल का डेटा हमें रिटर्न करता है, तो वो रिकॉर्ड्स भी उसके साथ आ जाएंगे। और इस कमांड की सिंटेक्स है क्रिएट टेबल न्यू टेबल, क्रिएट टेबल न्यू टेबल, दैट मीन्स कि जो हम नया टेबल बनाना चाहते हैं वो। देन एज राउंड ब्रैकेट में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओल्ड टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, जो टेबल हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है उसके जैसा ही टेबल बनाना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे दिए क्रिएट टेबल स्टूड1 एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, and this would create a new table called stud1 that included all the columns from the student table. स्टूडेंट टेबल के अंदर जो भी फील्ड्स है, जितने भी फील्ड्स है, सभी फील्ड्स stud1 का जो टेबल हम बनाएंगे उसमें आ जाएंगे। तो इसको भी हम एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पे एक टेबल ऑलरेडी हमने बना के रखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आप देख सकते हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फील्ड्स अभी है और इसके साथ 3 रिकॉर्ड भी है। मैं इस रिकॉर्ड को थोड़ा अलाइन कर लेता हूँ। सेट लाइन साइज 150 अगेन चेक करते हैं। आप देखेंगे रोल नंबर, क्लास नेम, DS PHP COM मैथ्स P1 P2, इतने फील्ड है और 3 रिकॉर्ड्स है उसके साथ। रोल नंबर बाय मिस्टेक यहाँ पे सभी में 1 रह गया है मगर ये कोई इश्यू नहीं है। तो 3 रिकॉर्ड से 9 फील्ड से सभी की डेटा टाइप में भी डिफरेंट या थोड़ी किसी फील्ड में सेम रहेगी मगर डेटा टाइप अलग अलग रहेगी। रोल नंबर में नंबर है, क्लास में वर्कर है, नेम में वर्कर है, इस सब में नंबर है। तो इसके जैसा ही हम एक टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं उसकी एक सिंटेक्स यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट टेबल stud1 is select star from student, create table stud1 as select star from student लिख के जैसे ही एंटर लगाऊंगा यहाँ पे फिर से एक मैसेज आ गया टेबल क्रिएटेड। अब आगे का जो टेबल है उसका डेटा हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मैं नया टेबल है उसके अंदर कौन सा डेटा है वो देखने के लिए कमांड फायर करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम stud1, जो टेबल हमने अभी बनाया है
तो आप देख सकते हैं कि सेम स्टूडेंट नाम का जो टेबल है उसके जैसा ही एक टेबल बन गया है, नाम चेंज हो गया है मगर कंटेंट सेम है। फील्ड के जो भी नेम है वो भी सेम है, अंदर जो डेटा था वो भी कॉपी हो गया है। दैट मीन्स के एग्जिस्टिंग टेबल हमारे पास है, उसके जैसा ही एक नया टेबल बनाना है तो क्रिएट टेबल कमांड की हेल्प से हम सेम टेबल बना सकते हैं। और उसके लिए सिंटेक्स रहेगी क्रिएट टेबल न्यू टेबल नेम एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओल्ड टेबल नेम। ओके, नेक्स्ट मेथड इज syntax for copying selected columns. Next method is syntax for copying selected columns from another table. अगर हमारे पास कोई टेबल एग्जिस्टिंग है और उस टेबल के अंदर कई कॉलम हो गए, अभी देखा है कि हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल था जिसमें 9 कॉलम थे, 9th कॉलम थे। उस टेबल में से कॉपी करके हम एक नया टेबल बनाना चाहते हैं मगर सभी कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है। उस टेबल के 3-4 कॉलम है कि जो हमें नए टेबल में चाहिए, तो उसके लिए आपको फील्ड नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सिलेक्टेड कॉलम की हेल्प से हम नया टेबल बनाना चाहते हैं तो कॉलम नेम है हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। आगे पहले जो कमांड था अभी उसमें क्या था कि ओल्ड फील्ड्स कॉपी किए थे, तो उसके लिए हमने लिखा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओल्ड टेबल। बट यहाँ पे हम स्पेसिफिक कॉलम्स की हेल्प से नया टेबल बनाना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा सिलेक्ट 1 by 1 डिफरेंट कॉलम नेम फ्रॉम ओल्ड टेबल। तो इसकी सिंटेक्स है क्रिएट टेबल न्यू टेबल नेम एज सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम ओल्ड टेबल नेम। उसका भी एग्जांपल यहाँ दिया है कि क्रिएट टेबल stud2 एज सिलेक्ट रोल नंबर क्लास नेम फ्रॉम स्टूडेंट, जो कि हमारे पास ऑलरेडी टेबल है, एंड दिस वुड क्रिएट अ न्यू टेबल कॉल्ड stud2। इस कमांड की हेल्प से एक नया टेबल क्रिएट होगा जिसका नाम रहेगा stud2, बट द न्यू टेबल वुड ओनली इंक्लूड द स्पेसिफाइड कॉलम्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। और जो नया टेबल बनने वाला है, जो stud2 नाम का टेबल बनेगा, उसके अंदर स्पेसिफाइड कॉलम जो आगे हमने दिया है रोल नंबर नेम क्लास, वो 3 फील्ड ही आएंगे और उसका डेटा आएगा। तो उसको भी देखते हैं एग्जांपल के हेल्प से। फिर से एक बार देख लेते हैं डेटा हमारे एग्जिस्टिंग टेबल का, जिसके अंदर 9 फील्ड्स है और 3 रिकॉर्ड्स है। मैं पहले 3 फील्ड्स है उसके जैसा एक नया टेबल बनाना चाहता हूँ। मीन्स कि नया टेबल के अंदर पहले 3 फील्ड है वो डिफाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल stud2 एज राउंड ब्रैकेट में सिलेक्ट कॉलम नेम, पहला कॉलम था रोल नंबर, देन क्लास, देन नेम फ्रॉम स्टूडेंट। एंटर जैसे ही लगाएंगे मैसेज आएगा टेबल क्रिएटेड। दैट मीन्स कि stud2 नाम का एक टेबल क्रिएट हो गया है। अब stud2 का डेटा चेक कर लेते हैं जिससे हमें कॉलम नेम और डेटा दोनों दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम stud2। तो आप देख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग टेबल हमारे पास था, उसके अंदर 9 फील्ड्स थे और 3 रिकॉर्ड्स थे। नया जो टेबल उसकी हेल्प से हमने बनाया है उसके अंदर सिर्फ 3 फील्ड्स आए हैं, रोल नंबर, क्लास और नेम, मगर रिकॉर्ड्स तो 3 ही हैं। दैट मीन्स जितने भी रिकॉर्ड है वो सभी रिकॉर्ड आ जाएंगे, मगर फील्ड्स जो हमने स्पेसिफाई किए उतने ही नए टेबल में आएंगे। तो ये भी एक मेथड थी टेबल को बनाने की, क्रिएट टेबल न्यू टेबल नेम एज सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम ओल्ड कॉलम नेम। ओके,
एक नेक्स्ट मेथड है टेबल को क्रिएट करने की कि जिसमें हम अलग अलग दो टेबल में से कॉलम कॉपी करेंगे। हमारे पास दो टेबल बनाए हुए हैं, उसमें से हम कॉपी करके तीसरा टेबल बनाना चाहते हैं। 2 या 3 जितने भी होंगे, मगर एग्जिस्टिंग टेबल्स में से हम नया टेबल अगर बनाना चाहते हैं, और वो भी कौन सा आएगा, सिलेक्टेड कॉलम्स वाला, तो उसके लिए सिंटेक्स रहेगी क्रिएट टेबल न्यू टेबल नेम एज सिलेक्ट कॉलम नेम्स, कॉलम 1 2 3 4 अप टू कॉलम n फ्रॉम old table 1, old table 2 up to old table n, and where column name is equal to expression। इसके साथ एक कंडीशन हमें देनी पड़ेगी कि पहला टेबल के अंदर जो एक कॉलम है उसके जैसा ही डेटा दूसरे कॉलम का जो फील्ड है वो मैच करेगा, तो वो डेटा कॉपी होकर नए टेबल में आएगा, मगर फील्ड आ जाएंगे। फील्ड्स जो भी हमने स्पेसिफाई किए, फील्ड्स नया टेबल बनेगा उसमें आ जाएगा। डेटा डिपेंड्स ऑन कंडीशन, डेटा डिपेंड्स ऑन कंडीशन, कंडीशन अगर स्पेसिफाई होगी, कंडीशन फुलफिल होगी तो डेटा भी आएगा। अगर कंडीशन कब स्पेसिफाई होगी कि जब उसमें प्राइमरी की फॉरेन की सेट की होगी, तो अगर दोनों टेबल में डेटा मिसमैच है तो डेटा नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशंस फुलफिल होने वाली नहीं है, मगर फील्ड्स कॉपी होके आ जाएंगे। उसका भी एक एग्जांपल दिया है, क्रिएट टेबल stud3 एज सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट नेम। ये दो फील्ड ऐसे है जो स्टूडेंट के टेबल में से आएंगे। तीसरा फील्ड है stud1 डॉट क्लास। हमने ऑलरेडी stud1 नाम का एक टेबल बनाया था जो कॉपी किया था स्टूडेंट के ऊपर से, मीन्स के स्टूडेंट में जो भी फील्ड्स थे वही फील्ड्स वाला एक नया टेबल stud1 बनाया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में से दो फील्ड लेते हैं, रोल नंबर और नेम। तीसरा फील्ड हम लेते हैं stud1 नाम के टेबल में से, और वो फील्ड है क्लास। देन फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा stud1, कहाँ से लेना है, सम फील्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट, सम फील्ड्स फ्रॉम stud1, और कंडीशन स्पेसिफाई किए वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू stud1 डॉट रोल नंबर। दैट मीन्स स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर के फील्ड में जो भी डेटा है वो स्टूड टेबल के रोल नंबर के फील्ड के डेटा के साथ मैच होगा, तो वो डेटा भी कॉपी होगा। अदरवाइज स्ट्रक्चर तो कॉपी होगा ही, स्ट्रक्चर तो कॉपी हो जाएगा, डेटा अगर कंपेयर करेगा दोनों सेम रहेगा तो डेटा भी आएगा। एंड दिस वुड क्रिएट अ न्यू टेबल कॉल्ड stud3। ये सिंटेक्स जो है उसकी हेल्प से एक नया टेबल हम बना सकेंगे stud3 बेस्ड ऑन कॉलम्स फ्रॉम बोथ द स्टूडेंट एंड stud1 टेबल्स। stud1 और स्टूडेंट नाम का जो टेबल है उसके फील्ड के मुताबिक जो भी फील्ड हमने सिलेक्ट किए, सिलेक्टेड फील्ड के मुताबिक नया टेबल बनेगा stud3। उसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। क्रिएट टेबल, नया टेबल का नाम है stud3 एज सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट डॉट नेम कॉमा stud1 डॉट क्लास। फ्रॉम, दोनों टेबल का नाम हम स्पेसिफाई करेंगे। फ्रॉम, दोनों टेबल है उसका नाम स्पेसिफाई करेंगे, स्टूडेंट कॉमा stud1। वेर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू stud1 डॉट रोल नंबर। जैसे एंटर लगाएंगे नया टेबल क्रिएट हो जाएगा, और उसको चेक करते हैं।
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम stud3। तो एक्चुअली हमारे पास जो डेटा था वो तो 3 ही था। अब मार्क करेंगे कि फील्ड 3 आ गए हैं। कौन कौन से? रोल नंबर, नेम और क्लास। फील्ड तो 3 आ गए मगर डेटा 3 रिकॉर्ड्स थे, दोनों टेबल में 3 रिकॉर्ड ही थे। यहाँ पे 9th रिकॉर्ड आए हैं। तो क्या हुआ? इसकी वजह यह है कि हमने जो टेबल बनाए थे, दोनों टेबल बनाए थे, उसमें कहीं पे भी हमने कंस्टेंट नहीं रखे थे। दैट मीन्स कि दोनों में से एक भी टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं थी, दोनों में से एक भी टेबल में हमने फॉरेन की सेट नहीं की थी। तो क्या हुआ कि जब कंडीशन स्पेसिफाई हो रही थी, कंडीशन चेक हो रही थी, तब हर एक रिकॉर्ड में वो कंडीशन चेक कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक रिकॉर्ड 3 बार आ रहा है, वाघानी घनश्याम, वाघानी घनश्याम, वाघानी घनश्याम, मानसरा पलक, मानसरा पलक, मानसरा पलक। तो ये रिकॉर्ड रिपीटेड हो रहा है बिकॉज वी डोंट हैव स्पेसिफाइड प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अगर हमने टेबल में, पर्टिकुलर टेबल में प्राइमरी की रखी होगी, दूसरे टेबल में फॉरेन की रखी होगी, तो वही रिकॉर्ड आने वाले थे जो मैच हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ये 9 रिकॉर्ड है, उसकी जगह सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड आने वाले थे। मगर ये एक रीज़न है कि हमने प्राइमरी के स्पेसिफाई नहीं की थी, इसकी वजह से आ रहे हैं। बट जो मेन कंसेप्ट है कि हमारा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर सेम आ रहा है कि दोनों टेबल में से अलग अलग फील्ड उठा के नया टेबल बना रहा है और दोनों में से कॉलम नेम लेके नया टेबल जो बन रहा है वो 3 फील्ड वाला एक नया टेबल बना है। तो ये 4 मेथड है जिसकी हेल्प से हम टेबल बना सकते हैं। एक्चुअली नया टेबल बनाए जो भी एग्जिस्टिंग नहीं है कोई भी, तो उसके लिए क्रिएट टेबल कमांड रहेगा। एक टेबल है, उसके जैसा ही दूसरा टेबल बनाना चाहते हैं तो दूसरी मेथड थी, वो थी क्रिएट टेबल, टेबल नेम एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। कोई टेबल में से पर्टिकुलर कॉलम नेम लेके बनाना है, कोई एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें से कोई कॉलम लेके नया टेबल बनाना है, तो उसकी सिंटेक्स थी क्रिएट टेबल न्यू टेबल नेम एज सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम और टेबल नेम। चौथी जो मेथड है वो क्या है कि एक से ज़्यादा एग्जिस्टिंग टेबल है, उसमें से हमें सिलेक्टेड कॉलम लेना है और नया टेबल बनाना है। तो उसकी सिंटेक्स रहेगी क्रिएट टेबल न्यू टेबल नेम एज सिलेक्ट सिलेक्टेड कॉलम नेम फ्रॉम डिफरेंट टेबल नेम वेयर, और उसके बाजू में एक कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो ये था क्रिएट कमांड। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ।